ओके, सो व्हाट इज पीएन जंक्शन? तो उसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इफ वी आर मिक्सिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन द फाइनल मटेरियल इज नोन एज द पी टाइप मटेरियल। जो फाइनल मटेरियल बनता है वो किस टाइप का मटेरियल बनता है? पी टाइप का मटेरियल बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? कमी होती है। एंड समटाइम्स the deficiency of that electron is considered as the positive charge, though it's not a positive charge. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकली इधर दैट इज पी टाइप मटेरियल। हाँ, और बिफोर कमिंग, और जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जिसमें ऐड करते हैं, वो तो उससे ऐड करने से जो नया मटेरियल बनता है दैट इज नोन एज द एन टाइप मटेरियल। सो अगेन आई रिपीट, semiconductor is divided into two parts: intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor, the semiconductor is in pure form, is known as the intrinsic semiconductor. What is extrinsic semiconductor? A semiconductor with added impurity is known as the extrinsic semiconductor. Now extrinsic semiconductor can be two types, that is p type and n type, based on the impurity. What kind of impurity we are mixing to that? If we are mixing a trivalent impurity, then then we form a material, and that is known as the then that is known as the p type material. Why? Because there is a deficiency of electrons. In other words, we can say the deficiency of electrons is considered as the excess of holes. So in that case there is excess of holes. So that is a p type material. And in the case of n type, if we are adding the pentavalent impurity, then in the pentavalent impurity ऐड करने के साथ क्या होगा कि pentavalent impurity ऐड करने के साथ इसमें 5 क्या हो जाएगा कि 5 इसमें there is excess of electrons, और जो excess of electrons होगा तो excess of electrons होने के कारण इसमें क्या होगा कि this is known as there is excess of electrons, means excess of negative charge, though it's not the one in the outer orbit only. So that is known as the n type of material. So now we are talking about the p-n junction. So p-n junction क्या होगा? p-n junction, what is p-n junction? p-n junction is a junction. What is p-n junction? ये क्या है? जंक्शन है। किस टाइप का जंक्शन है? दिस इज जंक्शन ऑफ पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल, दोनों को क्या है? जंक्शन है। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि यह जो सेक्शन है, कैन यू हियर, कैन यू सी माय स्क्रीन? वन पीपल कैन रिस्पॉन्ड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So No, sir. So see, this is a p type material and this is a n type material. तो p type material क्या है? यहाँ पे the small circle, the white small circle is the holes, and this with the negative sign, the pink one is the electrons. Okay, or rather we can say the free electrons. तो चलिए पहले देखते हैं कि दिस इज द पी रीजन, मींस दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को हम लोग क्या किए कि एक पॉइंट पे दोनों को क्या कर दिए, एक पॉइंट पे ला दिए, दोनों को जंक्शन बना दिए। तब एक पॉइंट पे जब दोनों का जंक्शन बना दिए, सो दिस इज नोन एज द पीएन जंक्शन। क्यों? क्योंकि प्योर एन टाइप के मटेरियल का यहाँ पे क्या हो रहा है? जंक्शन हो रहा है। दिस इज द पीएन जंक्शन। अब देखिए जब दोनों का पीएन यहाँ पे जंक्शन हो रहा है, अब थोड़ा सा और हम लोग आए डिटेल में देखें कि अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एन टाइप मटेरियल कौन सा मटेरियल है जिसमें क्या होगा कि हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बनाते हैं। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जब मिक्सअप करते हैं तो उसमें क्या होगा कि देयर इज एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, but why along with the free electrons we can say along with the pink a small circle with negative charge, negative sign, there is also white small circle. We can see 1 2 3, that is the white small circle. So white small circle means होल्स कहां से आया?
तो इसका कंसेप्ट ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है हम लोग कुछ ना कुछ इसमें मिक्सअप किए, तो मिक्सअप जिस नेचर का मटेरियल हम वो लोग मिक्सअप किए उस नेचर का क्या हुआ कि उस नेचर का एक्सेस हुआ। लेकिन उसके अलावा भी तो होगा कि एब्सोल्यूट जीरो पे तो है नहीं। जैसे जैसे यहाँ एब्सोल्यूट जीरो से रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो क्या हो जाएगा कि आउटर ऑर्बिट में कुछ न कुछ वैलेंस बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। जब वैलेंस बॉन्ड आउटर ऑर्बिट में ब्रेक होगा तो क्या होगा कि ब्रेक होने से ब्रेक होगा, ब्रेक होकर के एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेट होगा। जैसे ही जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा वहीं पे क्या होगा कि एक होल्स का क्रिएशन होगा। सो अगर हम लोग कोई भी इंप्यूरिटी नहीं मिलाते, इधर दैट इज पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, लेकिन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर मटेरियल को रखते तो उसमें क्या होता कि कुछ न कुछ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल फ्री कुछ न कुछ आउटर ऑर्बिट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता, वो एनर्जी गेन करके आउटर ऑर्बिट में जाता और वहां पे कुछ न कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता तो उतना ही नंबर्स में होल्स जनरेट होता। तो लेकिन वो क्या होता, कम नंबर में होता। हमें क्या चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए। वी नीड कंट्रोल ओवर द कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर मटेरियल। So what we are doing? We are mixing some impurities from the outside to have control over the conductivity, to increase the conductivity of that particular semiconductor material. So इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा कर रहे हैं तो उसी के चलते ठीक है एक्सेस, लेकिन मान के चलिए अगर हम लोग एक्सेस नहीं मिलाते तो यहाँ पे क्या है कि वी कैन सी थ्री व्हाइट सर्किल। तो थ्री व्हाइट सर्किल के साथ साथ तीन क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पिंक सर्किल भी क्या होता कि जनरेट होता, अगर हम लोग एक्स्ट्रा कोई बाहरी मटेरियल इसमें इंक्लूड नहीं करते तो। लेकिन हमने क्या किया तो हाँ, अगर बाहरी मटेरियल नहीं करते तो तीन होल्स है तो तीन इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता, लेकिन उससे हमारी कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट पूरी अगर नहीं होती, इट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने बाहर से डोपिंग किया, हमने मिक्सअप किया और जो बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी का नतीजा है डोपिंग का। तो the same kind, the similar scenario, same story is with p region। अगर p region रहता तो इसमें क्या होता कि इसमें अगर जितना कुछ ना कुछ ब्रॉड ब्रेक होता तो उतना ही नंबर क्या होता कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल नंबर में, अगर इधर है जितना इधर है इलेक्ट्रॉन्स उतना ही नंबर ऑफ होल्स इसमें भी रहता। लेकिन हम लोग बाहर से कोई मिक्सअप किए, इसके चलते वो क्या हो गया कि जो होल्स हो गया वो दैट इज व्हाइट सर्किल, दैट इज इन मेजॉरिटी, लेकिन कुछ न कुछ पहले से जरूर रहेगा। दैट इज द स्टोरी ऑफ द पी टाइप रीजन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए, अब जो इसमें हो रहा है, हाँ, तो यह जो अगेन आई रिपीट कि अगर इतना होता तो उससे हो सकता था कि हमारी कंडक्टिविटी का काम जितना हम लोग चाहते थे उतना काम नहीं चलता। हर चीज में, लाइफ के हर चीज में हम लोग क्या चाहते हैं, कंट्रोल ओवर पार्टिकुलर थिंग्स। हम लोग पहले चाहे वो टीवी का रिमोट हो, कुछ भी हो, हर चीज क्या चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो, वॉल्यूम हो, ब्राइटनेस हो, कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग क्या हो, कंट्रोल हो। तो इसमें भी क्या है कि करंट की कंडक्टिविटी का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, और वो कंट्रोल कैसे है कि हम वो डिपेंड करेगा कि डोपिंग इफेक्ट पे, कि कितना डोपिंग हम लोग करते हैं, कितना डोपिंग हम लोग उसमें कितना अमाउंट ऑफ डोपिंग करते हैं, उसी के करंट क्या होगा कि करंट का कंट्रोल होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब ये तो पीएन जंक्शन हो गया कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को हम लोग क्लोज कांटेक्ट मिला दिए, दोनों को कांटेक्ट मिला दिए तो एक जंक्शन बना, उसको हम लोग कहते हैं, वो जंक्शन बना दैट इज नोन एज द पीएन जंक्शन। व्हाई पीएन जंक्शन? बिकॉज दिस इज द जंक्शन ऑफ पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल। नाउ जंक्शन तो बन गया, बट व्हाट आफ्टर द जंक्शन? What is the effect of junction? That's the important. So let's say in the next slide. अब देखिए यहां पे क्या हो गया कि यहां पे एक्सेस एन टाइप मटेरियल में क्या है
कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। पी टाइप मटेरियल में क्या है, होल्स की संख्या ज्यादा है। तो वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो इधर अट्रैक्ट होगा, जो होल्स होगा वो क्या होगा, इधर सब्ट्रैक्ट होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आप जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे आकर करके क्या होगा कि दोनों एक पॉइंट पे आकर करके मिले। अब जब दोनों एक पॉइंट पे आकर के मिलेंगे तो क्या होगा कि मिलने पे देखिए कि दोनों आए तो मिले, तो इसके बाद क्या होगा, देखिए एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप मटेरियल में ठीक है, इसके क्या हो गया कि एन टाइप मटेरियल हो गया, उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो ठीक है, क्या एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन चाहे वो एक्सेस हुआ वो तो आउटर ऑर्बिट में हो गया, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल एटम की बात करें फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू, तब वो क्या होता है कि चाहे वो पी टाइप मटेरियल हो या वो एन टाइप मटेरियल हो, दोनों पे क्या होगा कि जो 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 चार्ज होगा वो क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिकली दैट इज न्यूट्रल। मीन्स व्हाट, मीन्स कि ठीक है, अगर उसमें चाहे पेंटावेलेंट हो या ट्राईवेलेंट हो, कुछ भी हो, तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं आउटर ऑर्बिट में, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं जो कि उसके न्यूक्लियस में रहते हैं। And the electrons and protons carry the equal number of charge. So क्या होता है कि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तब जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मटेरियल, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तब वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक मतलब एक्सेस नहीं है, बाहर मूवमेंट के लिए है, लेकिन बाहर मूवमेंट से कारण नहीं है कि ओवरऑल मटेरियल पे कोई चार्ज है। अब देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया, एक मटेरियल आ गया, एक एटम आया, वो यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर करके यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने से क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके यहाँ पे आना चाहेंगे एक होल्स पे। होल्स, व्हाट इज होल्स, बेसिकली होल्स इज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज, बट होल्स इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऑक्युपाई करने के लिए क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएंगे। तब जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या हो गया कि यहां पे एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ गया। देयर इज 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच एटम। क्यों? क्योंकि यहां से जैसे ही ये मूव करते हैं तो क्या हो गया कि पहले जब तक ये था, चाहे आउटर में रहे या इनर में रहे, इलेक्ट्रिकली क्या था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब जैसे ही ये यहाँ पे आ गया, तो जैसे ही ये यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, तब वो उस पर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जा रहा है। सिमिलर कंडीशन जो पी टाइप मटेरियल है, तो पी टाइप मटेरियल में जो एटम थे, वो पी टाइप मटेरियल में एटम थे, वो इलेक्ट्रिकली क्या थे, न्यूट्रल थे। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर आ जाने से ये क्या होगा कि उनके ऊपर एक निगेटिव चार्ज हो गया। अगेन आई रिपीट, यह पी टाइप मटेरियल है विथ व्हाइट सर्किल, ये एन टाइप मटेरियल है विथ पिंक सर्किल। अब ये क्या हो गया कि एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे तो इधर आएंगे, एक जंक्शन के पास आ जाएंगे। दोनों जंक्शन के पास आने से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन से एक क्रॉस कर करके यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स करके एक ये जो होल्स हैं उस पे आ जाएगा। उस पे आने से क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा जो एटम है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मीन्स 1 यूनिट निगेटिव चार्ज की कमी हो जा रही है ऑन ईच एटम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 यूनिट निगेटिव चार्ज गेन कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा कि इस रीजन में जो है वो क्या हो रहा है कि इस रीजन में देयर इज अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन दिस रीजन देयर इज अ लेयर ऑफ निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों का क्या हो रहा है कि एक लेयर बन रहा है।
जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों का एक लेयर बन रहा है तो क्या हो गया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बैरियर लेयर, एंड दिस इज आल्सो नोन एज डिप्लीशन रीजन। व्हाई डिप्लीशन रीजन? क्यों? क्योंकि डिप्लीशन, डिप्लीट हो जाना का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। तो इस पार्टिकुलर रीजन में जहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उस पार्टिकुलर रीजन में क्या हो गया कि जो चार्ज कैरियर्स हैं, इधर दैट इज इलेक्ट्रॉन्स और दैट इज होल्स, वो क्या हो जा रहे हैं? गायब हो जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब गायब हो जा रहे हैं, इसके चलते यहाँ पे जो रीजन बन रहा है दैट इज नोन एज, तो वहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रह रहा है, वहां पे कोई मूवेबल आइटम नहीं रह रहा है। हेंस वो क्या कर रहा है कि चार्ज कैरियर क्या हो रहा है? डिप्लीट हो जा रहा है। हेंस this particular region is known as a depletion region, and this also act like a capacitor or a battery। बैटरी क्या होता है कि बैटरी का दो प्लेट होता है, कैपेसिटर का दो प्लेट होता है, एक प्लेट पॉजिटिव से चार्ज रहता है, एक प्लेट क्या होता है? निगेटिव से चार्ज रहता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें एक पॉजिटिव है और एक क्या है? पॉजिटिव है और एक क्या है? निगेटिव है। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट पॉजिटिव से चार्ज हो रहा है, दूसरा क्या हो जा रहा है कि निगेटिव की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका भी क्या होगा कि यह एक पोटेंशियल, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस का कितना वैल्यू होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। इन द केस ऑफ सिलिकॉन एटम, द पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.7 volt. In the case of germanium atom, the value of this particular difference is 0.3 volt. So see, अब यहाँ पे उसी को दूसरा पी टाइप मटेरियल है, एक क्या एन टाइप मटेरियल है। दिस इज द डिप्लीशन लेयर, और डिप्लीशन लेयर जो है, जो येलो वन, दिस इंडिकेट्स द एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट। ठीक है, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायोड, व्हाट डायोड इज? डायोड इज नथिंग बट द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। सिंबल ऑफ डायोड क्या होता है कि दिस इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल। यहाँ पे जो एक लाइन है, वो लाइन क्या इंडिकेट करता है? वो जो लाइन है वो इंडिकेट करता है कि दिस इज द नेगेटिव एन टाइप मटेरियल। इस साइड है, मींस इस साइड जो है, दिस साइड इज the negative terminal of diode, and this side is the positive terminal of diode. Positive terminal of diode is known as anode, and negative terminal of diode is known as the cathode. Same way